Good morning, Bacho. Welcome to online classes for mathematics. You know that we are studying data handling, और data handling में we are studying a new type of representation of given data, that is pie chart. Pie chart में क्या है कि जो भी given data होता है, हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था उसके बाद हमने जब पाई चार्ट शुरू किया था तो हमने डिस्कस किया था कि क्या है पाई चार्ट। जब हम किसी गिवन डेटा को एक सर्कुलर ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज पाई चार्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, इनसे हमने सब रिप्रेजेंट करना सीखा है। न्यू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, डेटा वही है, रिप्रेजेंटेशन बदल गया है। अब हम उसे एक सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम पाई चार्ट बोलते हैं। अब उस सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात का पता होना चाहिए, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। सेंट्रल एंगल, कोई डेटा, जैसे मान लिया ये एक डेटा है, मैंने क्वेश्चन लिया है, इसे हम समझेंगे एक एक चीज़ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक सर्वे किया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज पसंद करते हैं या बोलते हैं, उस तरह का सर्वे है। हिंदी को जो यूज़ करने वाले हैं 40 हैं, इंग्लिश को क्या है हॉस्टल में रहते हैं, स्पीक करते हैं, बोलते हैं 12 हैं, मराठी बोलने वाले 9 हैं और तमिल बोलने वाले 7 हैं, से बंगाली बोलने वाले 4 हैं। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 72 हैं। तो अब मुझे अगर इसका बार ग्राफ वगैरह बनाना हो तो सिंपली आई नो, मुझे उसके बारे में क्या है मैंने सीख रखा है, इसलिए आई एम वेरी कंफर्टेबल टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। इसी तरह हम पाई चार्ट को भी बनाना सीखेंगे और उसमें देख लेंगे कि क्या यूज़ है। अब देखो, सर्किल जो हम बना रहे हैं उस सर्किल का कुछ हिस्सा हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा। अब हिंदी को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लिया सर्किल है, ये मान लिया रफली एक सामने सर्किल ले लिया है, इसमें कोई हिस्सा अगर हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हिस्सा अगर मैं हिंदी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये जो बन रहा है यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, ये सेंटर है, तो इसी एंगल को मैं सेंट्रल एंगल बोलता हूँ। ठीक है, सेंटर पे बनाया गया एंगल। तो ऐसी इंग्लिश भी सेंटर पे कोई एंगल बनाएगी, मराठी भी बनाएगी, तमिल भी बनाएगी, बंगाली भी बनाएगी। अब ये कितना एंगल बनता है इसका कैसे पता करें, इसको पता करना ही सीखना है बस। अगर हमने एक बार ये पता करना सीख लिया तो देयर रिमेन्स नथिंग टू नो, तो फिर कुछ नहीं बचता है। सिंपली आफ्टर दैट सिंपली वी हैव टू लर्न हाउ टू ड्रॉ, वी जस्ट हैव टू ड्रॉ द एंगल्स एट द सेंटर। सिंपली सेंटर पर सिर्फ एंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद देयर इज नथिंग। तो चलिए हम सीखते हैं फिर क्या करना है। मैं कुछ एक दो ट्रिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आप धीरे धीरे ध्यान से देखेंगे उस बात को, हमेशा वो ही काम करेंगे और हमें पता चल जाएगा हमें कैसे करना है। सबसे पहले जब भी हमें डेटा गिवन होगा तो उसमें हम टोटल निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे स्टूडेंट्स है, कहीं कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो टोटल हम निकाल लेंगे। टोटल हमारे पास क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 72 है। इसका मतलब 72 स्टूडेंट्स एक सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा सर्किल 72 स्टूडेंट्स से मिलकर बना हुआ है। उसमें से अलग अलग पार्ट्स अगर हम करें, एक पार्ट हिंदी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा इंग्लिश को, मराठी को, तमिल को, बंगाली को, ऐसे। ठीक है, तो कितना पार्ट हिंदी का है, कितना इंग्लिश का है, कितना मराठी का है, एक्चुअली हमें ये पता करना है। तो 72 स्टूडेंट्स पूरे सर्किल को जब रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अगर मैं रफली यहाँ पे बना देता हूँ सर्किल, ठीक है, तो ये पूरा सर्किल 72 स्टूडेंट्स के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। पूरा सर्किल का मतलब है एंगल में, अगर हम पूरे सर्किल की बात करें तो 360 डिग्री एंगल पर पूरा सर्किल बनता है। इट मीन्स 72 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट्स क्या, 72 स्टूडेंट रिप्रेजेंट 360 डिग्री। यूनिटरी मेथड का यूज करूंगा मैं, ध्यान रखना है। तो 72 स्टूडेंट का मतलब होता है एंगल में अगर उसे तोड़ लेते हैं 360 डिग्री, तो 1 स्टूडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 स्टूडेंट का मतलब हो जाएगा 360 अपॉन 72। मैं इसको ऐसे करता हूँ, बहुत आसान बात है ऐसे। एक स्टूडेंट का मतलब है टेंजा, यह आ गया है 36 से मैंने डिवाइड कर दिया है, 36 टेंजा और 36 टूजा, तो 2 5 हुआ। यानी कि 1 स्टूडेंट का मतलब है, 1 स्टूडेंट का मतलब हो गया 5 डिग्री। एक स्टूडेंट अगर हम देखें तो 5 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी बोलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। तो हिंदी बोलने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्चुअली वी हैव टू नो दिस। ठीक है, तो मैं हिंदी
बोलने वाले स्टूडेंट्स के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल पता करने की कोशिश करूंगा। सेंटर पर बनाया गया एंगल का मतलब सेंट्रल एंगल। घबराना नहीं, देखो एक एक वर्ड को, शब्द को समझना है, ठीक है, एक समझ हमें जरूर डेवलप करनी है। तो सेंट्रल एंगल बाय, मैं हिंदी लिख देता हूं, समझ लेना, हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, एक स्टूडेंट का मतलब 5 डिग्री है, तो 40 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा 40 इंटू 5, यूनिटरी मेथड, सिंपली एक का पता चल गया, तो ज़्यादा का निकालना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 40 इंटू 5 का मतलब 200 डिग्री। ऐसे ही मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिर इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश का कितना है शेयर, 12 इंटू 5 दैट इज 60 डिग्री। ऐसे ही फिर मैं लिख देता हूँ मराठी, ये सब चल रहा है वही सेंट्रल एंगल बाय द मराठी स्पीकिंग स्टूडेंट्स, तो मराठी हो जाएगा कितना है 9 इंटू 5 दैट इज 45 डिग्री। ऐसे ही तमिल का भी हो जाएगा, जब तमिल का हो जाएगा 7 इंटू 5 दैट इज 35 डिग्री। और ऐसे ही करते करते बंगाली का हो जाएगा 4 इंटू 5 दैट इज 20 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया सब एंगल। एक एंगल का एक स्टूडेंट का निकाल लेंगे, फिर ज़्यादा का निकाल लेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे इसे रब करना पड़ेगा, सीधा एंगल बना रहा हूँ, या इसी सर्किल में मैं बना देता हूँ, ठीक है, इसी सर्किल में बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबके एंगल आ गए हैं हमारे पास। अब ये हम मान लें सेंटर है हमारा, तो 180 डिग्री हम जानते हैं ये होता है, मैं रफली बनाऊंगा, देखो एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता, आप लोग प्रोडक्टर का यूज़ करके एग्जैक्ट बना सकते हैं। ये 180 डिग्री होगा हाफ, तो 180 से थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, अगर हम जैसे ऐसे कर देंगे तो 180 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, हिंदी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एंगल क्या है, इंग्लिश का है, और इंग्लिश का कितना आ रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हम जानते हैं लगभग होता है इतना, तो ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद क्या आता है मराठी, मराठी हमारा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो जाएगा हमारा, ये लगभग जैसे ये 90 होगा, तो इतना 45 होना चाहिए, ये हो गया हमारा मराठी, ठीक है, 45 डिग्री ये वाला, ये इंग्लिश हो गया है, और ये हमारा। अब तमिल, तमिल है 7 स्टूडेंट्स, तो तमिल हो जाएगा 35 डिग्री, 30 इतना होता है, तो लगभग हो जाएगा 35, ये हो जाएगा हमारा क्या, तमिल। और जो बाद का बचा उसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो बाद का बचता है वो हमारा बंगाली होगा, ये हो गया हमारा 20 डिग्री, ठीक है। कई बार हमें क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ये हमारा पूरा एक तरह से पाई चार्ट हो गया, जो हमारा डेटा था, नाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस डेटा बाय पाई चार्ट, ठीक है बच्चों, पाई चार्ट से हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। कई बार अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आधार बनाकर सब तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपको डेटा दे देगा और सिर्फ कहेगा फाइंड द सेंट्रल एंगल, तो सिंपली यू हैव टू फाइंड इन दिस वे। समटाइम्स यू मे ऑल्सो बी आस्क्ड दैट ड्रॉ अ पाई चार्ट, तो आफ्टर फाइंडिंग सेंट्रल एंगल यू कैन ड्रॉ अ पाई चार्ट। इन सम क्वेश्चंस यू मे बी गिवन सेंट्रल एंगल एंड टोटल number of students or total number of people, or total you are given, in simply as I say, you may be asked the number of, मान लें इसी क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट, नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, मराठी स्पीकिंग, इन दिस वे। तो इसका उल्टा प्रोसेस रिवर्स हम कर देंगे, जब हमें टोटल नंबर ऑफ पता है और हमें ये पता है कि जो ये सबके द्वारा बनाए गए एंगल्स हमें पता है, तो हम उल्टा करना शुरू करेंगे। एंगल पता है, नंबर अगर हमें निकालना है मान लीजिए है, तो हम क्या करेंगे, इसे यहीं पे रखेंगे, इसे भूल जाएंगे, मतलब उन एंगल्स को हम डिवाइड कर देंगे एक स्टूडेंट से बनने वाले एंगल से, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो मतलब इसी तरह से हमें बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी क्वेश्चन के बना सकते हैं, तो हमें ये मेथड यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? मुझे लग रहा है समझ में आ रही है।
ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में इस तरह का आता ही आता है। तो ये एक नई बात है जो 8th क्लास में आपने सीखी है पाई चार्ट। इससे पहले वी हैव डिस्कस्ड इन आवर बिफोर, ओके। हमने ये कभी डिस्कस नहीं किया है, वी हैव नेवर डिस्कस्ड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन बिफोर। तो ठीक है, आज मैं यहीं पे रोकता हूँ। मुझे लगता है ये इतना काफ़ी है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेरीज आती हैं, तो यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।